हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी से संबंधित टॉप 30 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो पुरुष में कितने अंडकोश यानी टेस्टिकल्स होते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 2 होते हैं। पुरुष में 2 टेस्टिकल होते हैं। उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो उस अंग को क्या नाम दिया गया है जहां पर जो भ्रूण होता है वह आपका फोइटस जो होता है विकसित होता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गर्भाशय में आपका भ्रूण विकसित होता है। मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? अंडा है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मादा प्रजनन कोशिका का क्या नाम है? अंडा। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है यह आपका मूत्राशय के जस्ट नीचे क्या होती है? तो मौजूद होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी युग्मनज बनाते हैं नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर। मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? मासिक धर्म के कारण जो योनि में रक्त निकलता है। आप लोग पीरियड का नाम सुने होंगे, लड़कियों में आता है पीरियड, है ना? उसी की बात की जा रही है। जब पीरियड आता है तो लड़कियां क्या यूज़ करती हैं? पैड यूज़ करती हैं। क्यों यूज़ करती हैं? क्योंकि जब पीरियड आता है ना उस समय जो वजाइना होता है उससे ब्लड का क्या होता है? स्खलन होता है, ब्लड निकलता है, हल्का हल्का ब्लड निकलता है। तो उसी की सेफ्टी के लिए लड़कियां क्या करती हैं? पैड लगाती हैं या कपड़े लगाती हैं। उसी की बात की जा रही है कि जब पीरियड आता है, मासिक धर्म आता है लड़कियों में, तो ब्लड क्यों निकलता है, किसके कारण बहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन सी गर्भाशय की परत के टूटने के कारण। जब आपका मासिक धर्म आता है लड़कियों में तो गर्भाशय की जो परत होती है उसमें क्या होता है? ब्रेक की वजह से क्या होता है? योनि से रक्त क्या होता है? बहता है। पुरुष में प्राथमिक यौन कौन सा होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पुरुष में जो प्राथमिक यौन होता है वह आपका वृषण होता है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पुरुष में जो प्राथमिक यौन होता है वो क्या होता है? वृषण होता है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है माहवारी, रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, किशोरावस्था। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो महिलाओं में यौवन की जो शुरुआत होती है किससे होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रजोदर्शन से होती है महिलाओं में यौवन की शुरुआत। गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो जो गर्भाशय आपका है किसके माध्यम से योनि में खुलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से आपका गर्भाशय जो होता है योनि में खुलता है। शुक्राणु अस्थायी रूप से किसमें रखे जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो शुक्राणु होते हैं अस्थायी रूप से आपके अधिवृषण में रखे जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए शुक्राणु अस्थायी रूप से किस में रखे जाते हैं? तो अधिवृषण में रखे जाते हैं। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो मूत्राशय के ऊपर होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। कहाँ करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्रंथि से जो होने वाला स्राव होता है वह आपका मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो गर्भाशय में जब भ्रूण होता है, जब प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो इनिशियल में उसको क्या बोला जाता है? फोइटस ही तो बोला जाता है ना। फोइटस मतलब क्या होता है? भ्रूण होता है ना, छोटा सा।
फोइटस ही तो उसको बोलते हैं। तो उसी की बात की जा रही है कि जब गर्भाशय में जो भ्रूण होता है तो उसको पोषण कौन प्रदान करता है, यानी खाने पीने भोजन की व्यवस्था कहाँ से उसको होती है, कौन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी प्लेसेंटा करता है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करने वाला ऊतक आपका प्लेसेंटा है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर क्या है, तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है एक का निर्माण होता है वह आपका युग्मनज है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो निम्न में से आपका एक प्रजनन कोशिका जो है युग्मनज है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। युग्मनज क्या है, एक प्रजनन कोशिका है। इनमें कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है। इसका राइट आंसर क्या है, तो इनमें से आपका मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा क्या होता है, तो शुक्राणु वाहिका होता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्योंकि गर्भाशय लड़कियों में होता है, अंडाशय भी लड़कियों में, गर्भाशय नाल भी लड़कियों में, जो लेकिन शुक्राणु एक वाहिका होती है, क्या होती है, शुक्राणु वाहिका होती है। पुरुष में वह क्या है, पुरुष जनन का एक हिस्सा होता है। मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किसमें निर्मित होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो मादा रोगाणु कोशिकाएं या जो अंडे होते हैं वह आपके अंडाशय या ओवरी में निर्मित होते हैं। जो आपके अंडे होते हैं, महिलाओं में जो अंडे होते हैं, मादा रोगाणु जो कोशिकाएं उनको बोलते हैं या अंडा बोला जाता है, उनका निर्माण ओवरी अंडाशय में होता है। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन ए वृषण में होता है परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन। किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो किसके द्वारा जो है शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, शुक्रवाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो महिलाओं में जो मासिक चक्र की अवधि होती है, पीरियड की अवधि होती है, वो कितनी होती है, तो 28 डेज होती है, यानी हर 28 दिन के बाद क्या आता है, महिलाओं में मासिक धर्म आता है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो मानव शरीर में जो निषेचन की क्रिया होती है वह आपका फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। यह भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो फैलोपियन ट्यूब में। बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो बच्चे का लिंग निर्धारण, यानी बच्चा मेल होगा फीमेल होगा, इसका निर्धारण किस पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पिता पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग। किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो कौन सा हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रोजेस्टेरॉन को क्या बोला जाता है, आपका प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे बोला है गुणसूत्र नहीं बोला है। मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 22, क्योंकि मानव में आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जिसमें से 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो ये हमसे पूछा गया है, तो 22 जोड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, तो गतिशील जीवाणु जो कोशिका होता है उसको युग्मक कहा जाता है, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्राफियन पुटक की गुहिका को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, तो ग्राफियन पुटक की गुहिका को कोटर कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ग्राफियन पुटक की गुहिका को कहा जाता है कोटर। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग कितने महीने लगते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, माँ के शरीर में
बच्चे के विकास में लगभग जो टाइम लगता है 9 मंथ का टाइम लगता है, 9 महीने लगते हैं माँ के अंदर बच्चों के विकास में। वयस्क गर्भाशय का वजन कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो वयस्क गर्भाशय होता है, वयस्क गर्भाशय का कहने का मतलब ये हो गया कि जिस भी लड़की, ठीक है, ऑन एन एवरेज जिस भी लड़की जो 18 प्लस होती है उनको वयस्क माना जाता है, या मेल भी हो तो गर्भाशय तो फीमेल में होता है, लड़कियों में होता है। तो ये बात की जा रही है कि जो 18 प्लस की लड़कियां होती हैं उनमें जो गर्भाशय होता है उसका वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है 65 ग्राम होता है, 65 ग्राम का होता है वयस्क गर्भाशय का वजन। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डिंब के साथ जो शुक्राणु का निषेचन होता है वह आपका फैलोपियन ट्यूब में होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।